हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया। कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरिक वाटे देवा। गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाही। आज का ये जपा टॉक, जिसमें गुरु महाराज भी कहे 378 वर्ष पूर्व तुकाराम महाराज सदेह भगवत धाम या वैकुंठ की प्राप्ति उन्होंने की। और पद्माली प्रभु भी कहे कि आज का ये विशेष जपा टॉक हमारे लिए इतना विशेष है क्योंकि तुकाराम महाराज के प्रति हमारा संबंध, गौड़ीय कनेक्शन, और शिल प्रभुपाद जी से गुरु महाराज का संबंध, और गुरु महाराज को जो शिल प्रभुपाद जी कहे अवर लोकनाथ स्वामी जस्ट लाइक सेंट तुकाराम, ये बहुत विशेष योजनाबद्ध, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश या उपदेश भी है। इस्कॉन में प्राय देखा जाता है कि तुकाराम महाराज के विषय में कहीं किसी ने पढ़ा हो या लिखा हो, प्राय विरला ही था। मगर गुरु महाराज की एक असीम अनुकंपा रही सारे भक्तों के ऊपर, और विशेष रूप से इस्कॉन संस्था के ऊपर। गुरु महाराज ने विठल रुक्मिणी को और उनके प्रिय भक्त तुकाराम महाराज को पूरे विश्व भर में फैलाया। हाल ही में हमने गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया। गौर पूर्णिमा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से गौरांग महाप्रभु, जो यदि गौर न होय तो तबे की होय तो, केमो ने धरि तांदे राधार महिमा, प्रेम रस सीमा जगत जाना तते। गौरांग महाप्रभु ने तो सारे विश्व को, सारे संसार को राधा और कृष्ण की भक्ति, राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान किया। और ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ। मगर गुरु महाराज जी ने पूरे विश्व को विठल रुक्मिणी और तुकाराम महाराज के जो अहितु की शुद्ध भक्ति वो प्रदान की। हमारा संबंध इतना गहरा है, प्राय हम कई सारे इस्कॉन के भक्तों को लगता है कि तुकाराम महाराज या वारकरी भक्त ये कोई अलग एक संप्रदाय है, जैसे दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है, ऐसे एक वारकरी संप्रदाय अलग होगा। मगर ये हमारा संप्रदाय या इस्कॉन का गौड़ीय संप्रदाय कोई अलग संप्रदाय नहीं, और ये वारकरी संप्रदाय के साथ ही वारकरी संप्रदाय के समान और वारकरी संप्रदाय ही है। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित मध्य लीला के 7वां अध्याय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे। और इस वर्णन में जब चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वे वर्णन कर रहे, तो लिखते हैं, तथा है ते प्रभु आईला पंढरपुरे, विठ्ठल ठाकुर देखी पाईला आनंद। तथा है ते प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों का दर्शन करते हुए तथा है ते कोल्हापुर में महालक्ष्मी का दर्शन करने के उपरांत महाप्रभु पंढरपुर पहुंचे। इसके पहले वाले पयार या श्लोक में सुखदेव कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु कोल्हापुर में थे। उन्होंने वहां पर अंबाबाई, महालक्ष्मी, लांग गणेश, पार्वती इत्यादि मंदिरों का विशेष दर्शन किया, और वहां से तथा है ते कोल्हापुर से अभी महाप्रभु पंढरपुर आए।
पंढरपुर में चैतन्य महाप्रभु 11 दिन रहे और माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी के गुरु भाई श्रीरंगपुरी से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने लगातार उनके साथ कृष्ण कथा, विठल कथा और भक्तों का गुणानुवर्णन सुना। तो ये जो श्लोक है या पयार, जिसको बंगाली में पयार कहा जाता है, तथा है ते प्रभु आइला पंढरपुरे, विठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। और विठल भगवान को देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। हर रोज विठल मंदिर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते, चंद्रभागा में स्नान करते। और इस तात्पर्य में हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए तो इस पंढरपुर भेंट में उन्होंने तुकाराम महाराज को दीक्षा दी और तुकाराम बिकेम तुकाराम आचार्य। तुकाराम महाराज तुकाराम आचार्य बने, हम सभी के आचार्य। और वहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये वारकरी संप्रदाय या विठल तुकाराम महाराज का जो संप्रदाय है वो हमारे जैसे ही करताल और मृदंग लेकर वे कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन। और आज भी पूरे महाराष्ट्र में ये संकीर्तन आंदोलन प्रसिद्ध है और विशेष करके मुंबई प्रोविंस, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद, बॉम्बे प्रोविंस में ये संकीर्तन आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। तो हमारे संस्थापक आचार्य हमें स्पष्ट रूप से वर्णन करके बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य तुकाराम महाराज है। जैसे हम रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन षड गोस्वामियों के विषय में हम सुनते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य है। जो वृंदावन के 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, तो उसी प्रकार तुकाराम महाराज भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। भले ही तुकाराम महाराज को दीक्षा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु भगवान ने उनको दीक्षा दी थी स्वप्न में। और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई नियम नहीं। भगवान को किसी को दीक्षा देनी है, किसी के ऊपर कृपा करनी है, किसी का भोग स्वीकारना है, तो अपने कोई भी इंद्रियों से वो कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपने आंखों से भोजन कर सकते हैं, कानों से बोल सकते हैं, नाक से देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण हम सिर्फ एक इंद्रिय से एक ही कार्य कर सकते हैं, मगर हम भगवान को नियमबद्ध नहीं कर सकते। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैं जब, इतने मेरे भगवान दयालु है कि भगवान स्वयं मेरे लिए गुरु बनकर आए। और वो कहते हैं, माझ्या विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव आपणची देव होय गुरु। मेरे विठ्ठल कितने दयालु है, साक्षात वे विठ्ठल मेरे लिए गुरु बनकर आए। वे लिखते हैं, सत्य सद्गुरु राये कृपा मज केली परी नाही घडली सेवा काही। सापडविले वाटे जाता गंगा स्नाना मस्तकी तो जाणा ठेविला कर। भोजना मागती तूप पावशेर पडिला विसर स्वप्ना माझी। काही कळे उपजला अंतराय म्हणून या काय त्वरा झाली। राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगितली खूण माळिकेची। बाबाजी आपुले सांगितले नाम मंत्र दिला राम कृष्ण हरी। माघ शुद्ध दशमी पाहुने गुरुवार केला अंगीकार तुका म्हणे। ये सारे जो हम अभंग पढ़ रहे प्राय मराठी में, और मराठी भक्तों को तो समझ में आ ही रहा होगा, अपितु सारे भक्तों के लिए पुनः इसका अनुवाद हिंदी में करना उचित होगा। मेरे भगवान मेरे ऊपर उन्होंने कितनी दया की है, और मेरे भगवान इस बद्ध जीव के लिए स्वयं गुरु बनकर आए हैं। और जब मैं गंगा स्नान या चंद्रभागा स्नान करने के लिए जा रहा था, उन्होंने अपना सिर मेरे सिर के ऊपर अपनी
कृपा करने के लिए अपना वरद हस्त रख दिया मेरे सिर के ऊपर। और वे कहने लगे, वही कौन है? राघव चैतन्य, केशव चैतन्य। जो त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र बनकर आए थे वही चैतन्य महाप्रभु। द्वापार युग में जो कृष्ण बनकर आए थे वो केशव, और वो भी चैतन्य महाप्रभु ही है। राघव चैतन्य, केशव चैतन्य। जैसे हम कहते हैं ना, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो जो त्रेता युग में राघव या प्रभु रामचंद्र थे, द्वापार युग में जो साक्षात कृष्ण थे, और वही चैतन्य महाप्रभु सांगीतली खून मालिकेची, उन्होंने मुझे कहा, ये जप माला दिखाकर जप करने के लिए कहा। जप माला किसके हाथ में है? चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु के हाथ में गदा, सुदर्शन, धनुष नहीं है, क्या है? जप माला। और वे अपने हाथों में जप माला दिखाकर मुझे बता रहे हैं, बाबा जी आपुले सांगीतले नाम। अभी सन्यास लिया है भगवान ने, तो अभी सन्यासी बाबा जी बन गए हैं। और उन्होंने मुझे मंत्र दिया, कौन सा? राम कृष्ण हरि। ये मुझे मंत्र दिया, राम कृष्ण हरि। माघ महीना मतलब जो अभी प्रारंभ होगा, माघवारी अप्रैल में जब होता है, आरवडे से पंढरपुर दिंडी चलती है माघवारी में। नहीं, माघवारी फरवरी में होती है, सोलापुर से पंढरपुर, आरवडे पंढरपुर चैत्रवारी होती है। तो माघवारी जो माघ महीने की शुद्ध दशमी को, उस दिन गुरुवार था, और गुरुवार के दिन उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनकर स्वीकार किया। ये कितना क्लियरली बताया उन्होंने कि भगवान मेरे लिए स्वयं गुरु बनकर आए। तो इनका अवतार हुआ देहू गांव में, और देहू गांव में उनका अवतार 1608 ईस्वी सन में हुआ। 1608 जब वैकुंठ में चर्चा चल रही थी और भगवान अपने पार्षदों के साथ चर्चा कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने एक पार्षद या वैकुंठवासी भक्त को बुलाया। बोले, मेरी इच्छा है आप संसार में जाकर, पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्ति का, मेरे नाम का आप प्रचार कर सकते हैं क्या? और उस भक्त ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम तो पृथ्वी पर क्या, नरक में भी जाने के लिए तैयार हैं। और वो भक्त, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, ये कहकर वैकुंठ में साक्षात वैकुंठपति भगवान नारायण को उन्होंने प्रणाम किया। और वही भक्त, आम्ही विष्णुदास आलो याची कारणासी, हम तो विष्णुदास है, मगर इस संसार में आए किस लिए? आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बुडती हे जन पाहे न डोळा, म्हणून कळवळ आहे तसे। ये संसारिक लोग माया में इतने सारे डूबते जा रहे संसार के चक्र में, ये देखना नहीं होता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, इसीलिए मैं वैकुंठ से आया हूं, ऐसे बार बार तुकाराम महाराज कहे। तो जब उनकी माता कनकाई और बोल्होबा इनके माता पिता है, बोल्होबा अंबिले और कनकाई, इन्होंने इन घर में, इस सदगृहस्थ के घर पर तुकाराम महाराज 1608 में अवतरित हुए। जब अवतरित हुए तो इतना आनंद हुआ सारे पंचक्रोशी में, ऐसा एक शुद्ध भक्त तेजस्वी बालक जन्म लिया है देहू में। और इस बालक को देखने के लिए सभी अलग अलग स्थानों से, जैसे लोहगांव, पुणे, ये जो एरिया है देहू के इर्द गिर्द, वहां से सारे भक्तगण आने लगे। जब 12 दिन का पूरा शुचि होने के उपरांत, 12 दिनों का जो शुचि काल था, वो शुद्धता पूर्ण होने के बाद इस तुकाराम महाराज को, इस बालक को लेकर, अभी तक नाम नहीं रखा था, इस बालक को माता पिता लेकर गए और विठल के चरणों में रख दिया। बोले, हमारी एक ही प्रार्थना है कि ये आपका शुद्ध भक्त बने। देखिए, ये गृहस्थों की, माता पिता की इच्छा होनी चाहिए। साधु संत या भगवान के पास जाने के बाद हम हमारे बच्चों के लिए भक्ति का आशीर्वाद मांगे, ना कि मेरा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छा बिजनेसमैन बने। वो तो बने न बने, मगर सबसे महत्वपूर्ण है वो भगवान का शुद्ध
भक्त बने। तो जैसे ही उन्होंने भगवान भगवान के चरणों में इस बालक को रखा और कहा, इस बालक को आपका दास बनकर इसको स्वीकार कीजिए। और ये शब्द सुनकर साक्षात विठल जी ने रुक्मिणी को कहा, इस बालक को उठाइए और कनकाई मतलब इनके माँ के हाथ में पुनः दीजिए। उठाकर दिया आशीर्वाद के रूप में। देखिए, भगवान के भक्त है जन्मतः, वो अपने लीलाओं से समझा देते हैं कि वो इस संसार के है ही नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उपनयन संस्कार के पहले ही जन्मजात उनके गले में ब्राह्मण थ्रेड जनेऊ था। जब अन्नप्राशन करने की इच्छा हुई 6 महीने में, जब उनको उठाकर जगन्नाथ जी के रथ में रखा गया, तो अपने आप जगन्नाथ जी की माला उनके आके गले में गिर गई और समझ में आ गया कि यही दरे ऑफ विष्णु, विष्णु की ये प्रकाश, विष्णु की शक्ति है। तो यहाँ पर भी साक्षात रुक्मिणी ने उनको उठाकर उनके माता के हाथ में दिया। और जब रुक्मिणी ने भगवान रुक्मिणी विठल रुक्मिणी से कनकाई ने निवेदन किया, मेरे बालक का आप ही नामकरण कर दीजिए। और उस समय उन्होंने कहा, विठल रुक्मिणी ने कहा, इनका नाम होगा तुकार। साक्षात रुक्मिणी ने तुकाराम महाराज का नाम रखा है तुकार। तो ये धीरे 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 बड़े होने लगे। हमने देखा है तुकाराम महाराज बहुत गरीब थे, या उनके पास कुछ भोजन के लिए सामग्री नहीं थी, ऐसे हमने देखा है। मगर तुकाराम महाराज का जो परिवार, उनका वंश परंपरा, इतने वो अमीर थे, इतने संपत्ति उनके पास थी। गड़गंज संपत्ति कहते हैं, गड़गंज मतलब 10 पीढ़ी भी अगर बैठ के खाए तो फिर वो समाप्त नहीं होगी। अपितु उन समय में जो अनावृष्टि हुई या सूखा आ गया, जिसको दुष्काल कहते हैं, जब बारिश नहीं होती तो सूखा अकाल आ जाता है, और अति बारिश होने से, अतिवृष्टि होने से फिर गीला अकाल आ जाता है, दुष्काल। ओला दुष्काल, दुष्काल और सूखा दुष्काल। तो जब वो इतने दानी थे कि सारे संसार के लोग जो भी उनको आता, सबको घर में जितना भी राशन था, संपत्ति थी, बांट देते थे। उन्होंने अपने लिए कभी सोचा नहीं, सब कुछ बांट देते थे। परिस्थिति ऐसी थी कि लोग गांव में वेट कर रहे थे कि कोई मरे, किसी के घर में कोई मर जाए, और मरने के बाद हमको क्या होगा, दशक्रिया विधि या 11वें दिन का भोजन करने के लिए आमंत्रण मिलेगा। इतनी कठोर परिस्थिति थी, किसी के पास कुछ नहीं था खाने के लिए। लोग लालायित रहते थे और घरों में जाके देखते थे, इनके घर में कोई आज मरा है क्या, इनके घर में कोई मर गया क्या, अगर मरा होगा तो फिर हमें खाने के लिए मिलेगा या भोजन प्राप्त होगा। मगर ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो एकांत भजन उनका जो प्रसिद्ध, हम सभी के लिए तुकाराम महाराज सिखा रहे, हमारा भजन एकांत भजन या भजन की तीव्रता, भजन लालसा, जिसको हमारे आचार्यगण भी समझाते हैं। तुझिया नामा विन श्रीपती आणिक विश्रांती मज नाही, नाम हेची माझे उग्र तप, नाम हेची माझा मंत्र जप। देखिए, आपके नाम के बिना मेरी कोई विश्रांति नहीं। हम तो कैलकुलेट करते हैं, जब अभी कर ले, फिर प्रसाद ले ले, फिर ये समय हम विश्रांति के लिए निकाल के रखेंगे। मगर तुकाराम महाराज कह रहे कि आपके नाम बिना मेरी कोई विश्रांति नहीं है। आपका नाम ही मेरा उग्र तप है, कोई अलग से तपस्या करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं। आपका नाम जप ही मेरे लिए तपस्या है। नाम हेची माझा मंत्र जप, और आपका नाम ही मेरे लिए जाप है। नाम हेची माझे व्रत अमुप, निष्पाप नामे होय नमी। मेरे लिए दूसरा कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके नाम के प्रति जो नाम है आपका, वही मेरे लिए व्रत है, और जिसके कारण मैं निष्पाप बन जाऊंगा। नाम हेची माझा कुलाचार, नाम हेची कुल धर्म थोर। मेरे कुल का आचरण या कुल की प्रगति करने के लिए भी नाम ही काफी है। नामा विना नाही आधार, हाच निर्धार श्री हरि। भगवान, आपके नाम के बिना मुझे कोई आधार नहीं है।
नाम विण घन वित्त नाही, आणिक सांगावयासी येत नाही। मेरे लिए आपका नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। आता भवसागर विठाबाई, उतरुनी नहीं पैल तेरी। हे विठल, इस भव सागर से मुझे, इस संसार का भव सागर जो है जिसमें हर एक जीव डूब रहा है, उसको क्या कीजिए, मुझे इसको पार करा लीजिए। नामे शीतल झाला शंकर, वाल्मीकि कथिले श्री रामचरित्र। यही नाम लेकर भगवान शिवजी भी शांत हो गए। नीलकंठ, जिनको जो दाह था राम नाम लेकर ही तो वे, रमे रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम का नाम लेकर उनके गले में भी शांति या ठंडक पहुंच गई, और इसी नाम से वाल्मीकि, जो इतना बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने साक्षात भगवान राम का चरित्र उन्होंने लिखा। प्रहलाद भक्त नामेची थोर, झाला ऐसे त्रिभुवन। और प्रहलाद महाराज जैसा भक्त किसके लिए? सिर्फ आपका नाम का आश्रय लेकर, आपका नाम गुणगान करके, आपका नाम संकीर्तन करके भगवान आपको उसने प्रकट किया। ऐसा वो महान भक्त हो गया, और त्रिभुवन में उसकी ख्याति पहुंच गई। ऐसा नामाचा महिमा थोर, जानती संत वैष्णव वीर। और ये नाम की महिमा कौन जान सकता है? सिर्फ वैष्णव जन जो है, और भौतिक संसार के लोग इस नाम की महिमा नहीं जान पाएंगे। बोलो केर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। सिर्फ भगवत भक्त ही इस नाम की महिमा जान सकते हैं। ध्रुव बालक नामे साचार, अढ़ल पदी बैसला। और यही नाम लेकर ध्रुव महाराज अटल होकर बैठ गए, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया सिर्फ नाम के द्वारा। नामे तरला उपमन्यु बाळ, किंवा विभीषण भक्त प्रेमळ। उपमन्यु हो या विभीषण हो, ये किसके लिए? नाम के द्वारा ही, प्रभु के राम नाम से ही आकर्षित हुए। तयासी लंकेचे राज्य सकळ, अक्षण दिधले श्री राम। जिन विभीषण ने भगवान आपका नाम लिया, आपने उस विभीषण को सारी लंका सौंप दी। जब मैं कुछ दिन पहले बता रहा था गौर लीला में कि ये विभीषण जब अयोध्या आए, प्रभु रामचंद्र का जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय, और वो आए, उन्होंने निवेदन किया कि भगवान आप ही क्या कीजिए, लंका चलिए, और लंका जाकर मेरे ऊपर ऐसी कृपा करे कि आप ही वहां के राजा बन जाए। मगर भगवान कहे नहीं, मैं अभी अयोध्या छोड़कर वापस कहीं नहीं जाने वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कैसे, मैं बोलो मैं क्या करूं? तो बोले आप सदैव मेरा चिंतन करो, स्मरण करो। बोले आपका दर्शन कैसे होगा? तो विभीषण को भगवान ने पूछा, बोलो कैसे, क्या इच्छा है आपकी? तो बोले आपके जो विग्रह है मुझे दे दे। ये विग्रह कौन से है? जो रंगनाथ, श्री रंगम में रंगनाथ स्वामी के जो विग्रह है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए हैं दशरथ महाराज को। और ये दशरथ महाराज के फैमिली विग्रह है। जैसे फैमिली डॉक्टर होते वैसे फैमिली परंपरा में आए। और राम कहे अरे मैं कैसे दे सकता हूँ ये? तो बोले फिर आप चलो, एक तो विग्रह दो या आप चलो। फिर भगवान ने कहा ठीक है, ले लो विग्रह। और ये विग्रह लेकर वो जा रहे थे, मगर भगवान और प्रकृति की विशेष योजना थी, और उन्होंने वो विग्रह जब श्री रंगम में रखे तो फिर वो वहां से हिले नहीं। और एक विग्रह सारे संसार में है जो दक्षिण की ओर, जो मुख करके लेटे हुए हैं। क्यों दक्षिण की ओर? वो अपने भक्त विभीषण को दर्शन दे रहे। और विभीषण को कहा कि आप ऊपर जाएंगे, अपने महल के ऊपर, लंका पर ऊपर जाएंगे, तब क्या होगा, मेरा दर्शन आप हर रोज कर सकते हैं। देखिए, स्वयं को भगवान दे दिए। वो तो सिर्फ लंका दे रहा था, भगवान बोले आप मुझे ही ले लो। अहम भक्त पराधीन ना पारे अहम। मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ, मैं भक्तों का ऋण नहीं चुका सकता। तुकाराम महाराज लिखते हैं, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी या दुष्काळे पीड़ा केली। भगवान अच्छा हुआ
ये दुष्काल और ये कठिन परिस्थिति आई और मैं भिखारी बन गया। दिवाली मतलब एक फेस्टिवल है, और मराठी में दिवाळा मतलब एक व्यक्ति जो अमीर था वो भिखारी बन जाता है, सब कुछ निकल गया। अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला हा वमन संसार। इस कष्टमय परिस्थिति में मैंने आपका अच्छे से स्मरण कर पाया, और आपके स्मरण के कारण ये जो संसार है उसकी मैंने उल्टी कर दी। इस संसार की मैंने उल्टी कर दी मतलब इस संसार को त्याग दिया, और आपके प्रति मेरी आसक्ति बढ़ने लगी। अभी ध्यान से सुनिए। बरे झाले देवा, बाईल कर्कशा, बरी हे दुर्दशा जनामध्ये। हे भगवान, कितनी आपकी कृपा है। ये जो पत्नी मुझे दी है आपने, जीजा या अवला भाई, ये पत्नी ऐसी झगड़ालू है, दिन रात झगड़े करती रहती है। इससे इससे बहुत अच्छा हुआ और इस संसार में मेरी दुर्दशा हो गई। अगर पत्नी अच्छी होती, अगर आकर्षक होती, तो क्या होता, संसार में आसक्ति बढ़ती, घर में प्रेम बढ़ता, घर में मैं आसक्त हो जाता। अच्छा है भगवान आपने ऐसी योजना की कि मैं इस संसार से धीरे 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 अनासक्त हो गया। बरे झाले जगी, पावलो अपमान, बरे गेले धन ढोरे गुरे। इस संसार में मेरा हर जगह अपमान होते गया। मेरे जो अ, गाय थे, बैल थे, जिनको ढोर कहा गया है, वो भी चले गए। बरे झाले ना, नाही धरिली लोक लाज, बरा आलो तुझ शरण देवा। अच्छा हुआ भगवान, सारे संसार ने मुझे त्याग दिया, तो अपने आप मैं आपके शरण में आ गया। बरे झाले तुझे कैले देवाईल, लेकरे बाईल उपेक्षिली। तुका म्हणे बरे व्रत एकादशी, केले उपवासी जागरण। भगवान, अच्छा हुआ लोगों ने मुझे त्याग दिया, जिसके कारण मैं अच्छे से एकादशी व्रत और पूरा रात जागरण करके मैं आपका भजन करते रहा। जैसे सुदामा की पत्नी ने भी सुदामा को कहा था, आप जब जाएंगे द्वारका, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, सिर्फ एक निवेदन कीजिए कि भगवान को बताइए, हे भगवान, आपके जो वैष्णव भक्त है, हे नारायण, आपके जो वैष्णव है, वो तो एक पक्ष में एक एकादशी करते हैं, मतलब 15 दिन में, शुक्ल पक्ष में एक, कृष्ण पक्ष में एक एकादशी करते हैं। मगर हमारे घर में एकादशी नित्य प्रतिदिन है। हमारे घर में तो भगवान एकादशी, हर रोज एकादशी है, क्योंकि खाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये आप बता दीजिए, भगवान सब कुछ समझ जाएंगे। तो यही तुकाराम महाराज भी कह रहे कि अच्छा हुआ इस संसार के त्यागने के कारण मेरा उपवास और मेरा भजन अच्छा हुआ। आम्ही तेणे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचे ये रवित्त धन मज मूर्ती के समान। कंठी मिरवा तुळशी व्रत करा एकादशी, म्हणवा हरीचे दास, तुका म्हणे मज हीची आस। जब इस दुष्काल की परिस्थिति में तुकाराम महाराज की कंप्लेंट गई किसके पास, शिवाजी महाराज के पास। बोले ये ब्राह्मणों को चरणों में लेकर उनको प्रणाम करते हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों को उपदेश करता है, वेदों की गलत व्याख्या करता है, इसको दंडित करना चाहिए। और माँ जिजा साहेब, जिजा साहेब शिवाजी महाराज की माँ साहेब ने उनको आदेश दिया कि तुकाराम महाराज एक भक्त है और वो धर्म का प्रचार कर रहे, मगर धर्म के प्रचार के नाम पर धर्म का पाखंड न हो, इसलिए मेरा आदेश है तुम स्वतः जाकर उसका चेकिंग करो या इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन क्या करो, किसी को मत भेजो, आप स्वयं जाओ। और पुणे से शिवाजी महाराज मोरोपंत और अपने सैनिकों के साथ देहू गांव आए, और देहू गांव आने के बाद उन्होंने, मोरोपंत जो सेनापति थे, उन्होंने शिवाजी महाराज के द्वारा लाए गए सारे गहने, वस्त्र, भोजन की सामग्री, मिठाई इत्यादि जब वो लेकर उनके घर पहुंचे, तो शिवाजी महाराज छुप कर देख रहे थे दूर से क्या क्या हो रहा है। जो तकरार मिली है या जो कंप्लेंट आई है कि ऐसे ऐसे तुकाराम महाराज गलत फायदा उठा रहे लोगों का, तो जब मोरोपंत गए
और मोरोपंत ने कहा घर में कोई है, तो उनकी लड़की झाड़ू लगा रही थी। और फिर लड़का वहां पर कचरा फेंक रहा था, लड़की झाड़ू लगा रही थी। तो उन्हें पूछा तुकाराम महाराज है? बोले तुकाराम महाराज तो नहीं। बोले कौन है घर पे? तो उनकी जो पत्नी थी चिल्लाते चिल्लाते, हाँ मैं अभी तक जीवित हूँ, बोलो क्या हुआ, मैं जिंदा हूँ अभी तक। और जब उन्होंने देखा मोरोपंत और शिवाजी महाराज के सैनिकों को, तो वो स्तब्ध हो गए। बोले क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों? बोले तुकाराम महाराज को मिलना है। बोले आप जैसे बड़े बड़े लोग भी तुकाराम महाराज को जानते हैं? ऐसे गरीब एक दरिद्र व्यक्ति के घर पर आप आए, क्या है, आप थोड़े पागल वगैरह तो नहीं हुए ना? क्यों आए? बोले जाओ, अच्छा है कि वो घर पर नहीं है, तभी आप निकल जाओ यहाँ से। और उन्हें कहा देखो हमने आपके लिए इतने सारे उपहार लेकर आए हैं, और आप इसका स्वीकार करो। तुरंत उनकी पत्नी वो गहने पहनने लगी, बच्चों को भोजन मिठाई खाने देने लगी। और उस समय तुकाराम महाराज कीर्तन करते हुए घर पर प्रकट हुए, विठल 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 विठल। और जैसे ही नाम सुना विठल का, तुकाराम महाराज की पत्नी डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उनका लड़का जो मिठाई खा रहा था उसके गले में अटक गया था। और वो चिल्लाने लगी, देखो विठल का नाम लिया, अच्छा खासा बेटा खा रहा था उसके गले में अटक गया, वो काले का नाम लिया, बदनसीब है हम। तो चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो कारा महाराज आए, बोले हमारा है ही नहीं, उसके लिए क्या आसक्ति है, ये निकाल दो, सारे गहने वगैरह हमारे है ही नहीं। और उन्होंने सारे उनके गहने जो पत्नी ने पहने थे वो निकाल के जमीन पर फेंक दिए। परद्रव्य नारी झाली परद्रव्य नारी परद्रव्य पर नारी झाली विषाची परी। हमारे लिए दूसरों का धन, दूसरों की पत्नी, ये विष से भी अधिक भयंकर है। अम्हा घरी धन मूर्ति के समान। ये जो घर में हमारे धन लाए गहने वगैरह, ये मिट्टी के समान है, इसीलिए उन्होंने उसके जमीन पर फेंक दिया। और ये जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा, जो दूर से छुप के देख रहे थे, तुरंत भागते हुए आए और शिवाजी महाराज ने तुकाराम महाराज का शरण ग्रहण किया। बोले आज से मैं आपका शिष्य बन चुका हूं, मैं आपके चरण छोड़कर कभी जाने वाला नहीं हूं। तुकाराम महाराज कहे मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, मगर ऐसे क्षात्र धर्म का पालन करना छोड़कर आप ऐसे मरकट वैराग्य धारण नहीं कर सकते। आप इतनी दूर से आए हैं पुणे से, आप आज रुकिए, आइए घर पे। आज सायंकाल का कीर्तन लोह गांव में है। लोह गांव मतलब जहां पर पुणे एयरपोर्ट है, वहां उस इलाके का नाम है लोह गांव। और वहां पर विठल मंदिर में तुकाराम महाराज का कीर्तन उस दिन बुकिंग था, या नियोजित था। और वहां पर तुकाराम महाराज के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, मोरोपंत सभी गए। और वहां पर शिवाजी महाराज को उन्होंने उपदेश दिए। बोले क्षात्र धर्म का पालन करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। जैसे भगवान कहे मत जो भी आप करते हो, आप क्या करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार, जो भी आप करते हैं उस समय मुझे मेरा चिंतन करते रहो। तो शिवाजी महाराज को उन्होंने कहा जो भी आप कर रहे वो भगवान को समर्पित करते हुए आप कार्य कीजिए। और उन्होंने कहा आम्ही तेणे सुखी, मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब आप भगवान का नाम, विठल विठल भगवान का नाम आप अपने मुख से लेना प्रारंभ करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा है गहने ला के दिया दे दो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, नहीं, मैं तब सुखी होऊंगा जब आप विठल का नाम लेंगे। तुमसे ये रवित धन ते मज मूर्ति के समान। आप जो धन लेकर आए हैं, गहने संपत्ति लेकर आए हैं, ये तो मेरे लिए मिट्टी के समान है। कंठी मिरवा तुलसी, कंठ में क्या कीजिए, तुलसी माला धारण कीजिए। देखिए डायरेक्ट प्रचार ऑन डे वन। ऐसे नहीं पहले जप करो मंदिर आओ, नहीं, पहले ही दिन कंठी मिरवा तुलसी, कंठी माला धारण करो। और व्रत करा एकादशी, एकादशी का व्रत करो। मनवा हरि से दास, आप क्या बनो, हरि के दास बनो। और लोग आपको बोलेंगे हरिदास, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तुका म्हणे मज ही च्यास, यही मेरी एक इच्छा है। तुकाराम महाराज कहते हैं तथाकथित जो लोग भक्ति के नाम पर या भक्त बनने के बाद भी प्याज लहसुन वगैरह खाते, उनके लिए भी उन्होंने कठोर खंडन किया है। कांद्यासाठी झाले ज्ञान, तेने जन नाडिले,
तुका म्हणे कैसे ब्रह्म अवगा ब्रह्म विषयांचा। कई कई गुरु कहते हैं कि प्याज खाना चाहिए, ये साक्षात भगवान की बनाई हुई एक देन है। बोले सब मूर्ख है। पुराणिक म्हणविती जाणूनी कांदे ते भक्षती, अगस्तीचे मूत्र मूळ लावणी म्हणती कृष्णावळ, बदहारीच्या पाडी दांडा लागे तुका यांच्या हुंदडा। वो कह रहे कि ये मूर्ख लोग ये कहते हैं कि ये ब्रह्म का प्रसाद है प्याज, और प्याज काट के खाते हैं, मतलब कृष्णावळ, जिसको मराठी में कोशिंबीर या सैलेड कहते हैं। कृष्णावळ मतलब कोशिंबीर, प्याज के साथ कोशिंबीर खाते हैं। और ऐसे लोगों को तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों के दांत फोड़ने का मन कर रहा है, मेरा दांत तोड़कर मैं उनको दंडित करना चाहता हूँ। बदहारीचा पाड़ी दाड़ा, ऐसे बोलने वाले लोगों की मैं दांत तोड़कर उनको दंडित करने के लिए तैयार हूं। देवाच्या प्रसादे करारे भोजन, व्हाल कोण अधिकारी ते, ब्रह्मादिकासी हे दुर्लभ उच्चिष्ट, नका मानो वीट ब्रह्मरसी। ये भगवान का प्रसाद जो है वो प्रसाद लीजिए, इस प्याज लहसुन के पीछे मत भागिए। ये जो भगवान का जो प्रसाद है, ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा और आदि देवताओं को भी दुर्लभ है। अवधिया पुरते ओसंडले पात्र, अधिकार सर्वत्र तेथे आहे, इच्छादानी येथे वळला समर्थ, अवघेची आर्त पुरवितो, सारे ऐसे नाही कदा काळी, उड़ती वाटे कवळी घ्यावे ऐसे। तो मेरा निवेदन है शुद्ध रूप से, जैसे भगवान कहे, क्या कहे भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ऐसे शुद्ध भोजन करते हुए आप भगवान को भोग लगाइए और भगवान का महाप्रसाद स्वीकार कीजिए, जो ब्रह्मादि मतलब ब्रह्म और ब्रह्मा जी और आदि देवी देवताओं के लिए भी उपलब्ध नहीं है। तो उनका विशेष जो तिथि कल हम जो मना रहे थे, फाल्गुन द्वितीया, इस द्वितीया के दिन वो भगवत धाम चले गए। तो भगवत धाम के जो लीला है वो भी बहुत सुंदर है। ऐसे तुकाराम महाराज की भागवत कथा, व्यक्ति भागवत कथा 7 दिवसीय कथा हो सकती है। उनकी जीवनी, उनके सुंदर सुंदर इतने अभंग, वैसे कहा गया उन्होंने 4 लाख से अधिक अभंग लिखे, मगर हमारे पास सिर्फ 16,000 ही उपलब्ध है। तो कहते हैं, जाऊ देवाची गावा, देव देईल विसावा, देवा सांगो सुख दुःख, देव निवारील भूक, घालो देवासीच भार, देव सुखाचा सागर, राहो जवळी देवापाशी, आता जडोनी पायासी, तुका म्हणे आम्ही बाळे, या देवाची लड़ी वाले। वो कह रहे, चलिए वैकुंठ चलते हैं। देखिए कितने दयालु है, सबको वैकुंठ लेने के लिए तैयार है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी, प्रभुपाद जी के समय में जो राष्ट्रपति थे उनको पत्र लिखा था, आई गॉट अ क्लू, मेरे पास एक योजना है, मैं सभी को वैकुंठ लेके जा सकता हूँ, और किसी को समझा ही नहीं वैकुंठ मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं प्रभुपाद। तो यहाँ पर भी तुकाराम महाराज कह रहे, चलिए वैकुंठ चलते हैं, विठल को हमारा सुख दुख सब हम बताएंगे, और हमारी जो आध्यात्मिक भूख है वो नष्ट हो जाएगी। विठल सुख के सागर है, और सुख के लिए हम उनके ऊपर निर्भर रहेंगे। विठल के चरणों में हम आश्रय लेंगे और हम वहीं पर रहेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बाळे मतलब हम उनके शाश्वत बालक है, वो हमारे शाश्वत पिता है। होलिका के दूसरे दिन जब होली का उत्सव हुआ, उस दिन नेक्स्ट डे जो प्रतिपदा थी, उस प्रतिपदा के रात्रि में स्वयं वैकुंठपति साक्षात नारायण तुकाराम महाराज के स्वप्न में आए। ध्यान से सुनिए, साक्षात नारायण उनके स्वप्न में आकर उनको आदेश दिया, आज पूरी रात आनंद के साथ आप कीर्तन करो, और कल मैं आपको वैकुंठ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं। जैसे हम कहते हैं ना, चलो पंढरपुर घूम कर आते हैं,
साक्षात नारायण उनको वैकुंठ दिखाने के लिए लेकर जा रहे। वो भगवान कह रहे, मैं आपको वैकुंठ लेकर जाने की इसीलिए इच्छा कर रहा हूं कि आपके जैसे भगवत भक्ति परायण भक्तों का चरित्र सुनकर आने वाला समय, आने वाले सारे लोग, वो उनका जीवन यशस्वी होगा। मैं आपको वैकुंठ लेके जा रहा हूं क्योंकि आपने अपना शरीर, अपना प्राण, सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया है। आपने काम क्रोध इनको बांध दिया है और आपने अपने चंचल मन को एकत्रित किया है। आपने सब कुछ मुझे न्योछावर किया है, इसीलिए अभी समय आ चुका है, मैं आपको मेरे घर वापस ले जाना चाहता हूँ। तुकाराम महाराज कह रहे, म्हणवितो दास मज एवढीची आस, परी ते अंगी नाही वर्म, करी आपला तू धर्म, बडबडितो तोंड रीते भावे विना धेंड, तुका म्हणे बरा दाऊ जाणतो पसारा। हे पांडुरंगा, मैं तो आपका दास हूँ और दास बनकर ही मुझे रहने की इच्छा है। मुझे इस दासत्व की छोड़कर और कोई भी इच्छा नहीं है। आप मुझे भक्ति दे और भक्ति देकर मुझे आपकी कृपा दे। मैं तो भक्ति विहीन हूँ, मैं तो दिन रात ऐसे बड़बड़ कर रहा हूँ। देखिए इतने सुंदर वो अभंग लिख रहे और कह रहे मेरे पास कुछ भक्ति नहीं। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही तो पुण्य रलेश। और वो कह रहे भक्ति बिना मैं तो सिर्फ बड़बड़ करते रहता हूँ। भगवान आप सही में साधु है और साधु प्रवृत्ति के कारण आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। घोट बिन लाळ ब्रह्म ज्ञाना हाती, मुक्ता आत्मस्थिति सांडवीन, ब्रह्मभूत काया होत से कीर्तनी, भाग्य तरी ऋणी देवी देवा ऐसा। मैं ऐसा नाम संकीर्तन करने के लिए तैयार हूं, मगर आपकी कृपा के बिना ये पूर्ण रूपेण अशक्य है मेरे लिए। और ये जो नाम संकीर्तन जो है, ये सनकादियों का अधिकार है। मगर भगवान आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, आप इतनी करुणा आपने मुझ पर की है कि आप साक्षात मुझे हरिनाम संकीर्तन करने के द्वारा आप मुझे लेकर जाने आए हैं। अभी जब उनको पता चला कि साक्षात भगवान आए हैं, तो फिर वो कहने लगे अपने सारे भक्तों को, आपुल्या माहेरी जाईन मी आता, निरोपया संता हाती आला, सुख दुःख माझे ऐकिले कानी, कळवळा मनी करुणेचा, करुण सिद्ध मूळ सावले भातुके, येती दिसे ऐक नावयासी, त्याची पंथेला झाले लागलेसे चित्त, वाट पाहे नित्य माहेराची, तुका म्हणे आता येतील न्यावया, अंगे आपुलिया माय बाप। देखिए मेरे साक्षात माता पिता विठल रुक्मिणी मुझे लेने आए हैं और मैं मेरे मायके जा रहा हूँ। कहा? मायके। और चलिए, मैं अभी वापस आने वाला नहीं हूं। कौन भाग्यवान जीव है जो मेरे साथ आना चाहता है? चलिए भगवान का नाम लीजिए। देखिए कौन है भाग्यवान जीव जो मंदिर में जो वैकुंठ जाना चाहता है। चलिए नाम संकीर्तन करके वैकुंठ की ओर। वो कहने लगे सभी को, आम्ही जातो तुम्ही कृपा सो द्यावी, सकळा सांगावी विनंती माझी, वाढ वेळ झाला उभा पांडुरंग, वैकुंठ श्रीरंग बोलावितो, अंतकाळी विठोबा आम्हासी पावला, कुडी सहित झाला गुप्त तुका। अभी आता जातो मतलब मैं अभी जा रहा हूँ। आप सभी भक्त मुझ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। साक्षात श्री हरि वैकुंठ के लिए मुझे बुला रहे हैं और मैं उनके पास जा रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अंत समय में पांडुरंग ने मुझे याद किया और मुझे वो लेकर जाने के लिए स्वयं आए हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।
और भक्त प्रार्थना करते, भगवान आप आना और आपके साथ राधा को भी लेकर आना। तो साक्षात वैकुंठाधिपति नारायण उनको लेने के लिए आए हैं। और ये जब दृश्य उन्होंने देखा आकाश में गरुड़ के ऊपर विराजित होकर, गरुड़ के स्वामी नारायण उनको लेने आए हैं, गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला। और वो उन्होंने जब देखा साक्षात आकाश में वैकुंठ से विमान आ रहा है, गरुड़ आ रहा है, तब उन्होंने अपना अंतिम अभंग वो लिखना या कहना प्रारंभ किए। पैल आले हरि शंख चक्र शोभे करी, गरुडे तो फडत्कारे नाभि नाभि म्हणे त्वरे, मुकुट कुंडलाच्या दीप्ती तेजे लोपलाग भस्ती, मेघ श्याम वर्ण हरी मूर्ती डोळस साजरी, चतुर्भुज वैजयंती गळा माळ हेरुळती, पितांबर झळके कैसा उजळलल्या दाही दिशा, तुका झाला सेव संतुष्ट घरा आले वैकुंठ पीठ, घरा आले वैकुंठ पीठ, घरा आले वैकुंठ पीठ। तुकाराम महाराज कह रहे, पैल आले हरि, साक्षात हरि मुझे लेने के लिए आए हैं। शंख चक्र शोभे करी, हाथ में उन्होंने शंख और चक्र धारण किया है। और गरुड़ अपनी जोर जोर से पंख हिलाते हुए आ रहा है और मुझे कह रहा है, डरो मत, हम आ रहे हैं। मुकुट और कुंडलों की जो आभा है उसके कारण पूरा सूर्य भी आकाश में छुप चुका है। मेघ श्याम भगवान हरि, उनका इतना सुंदर वो रूप देखकर मैं आकृष्ट हो चुका हूँ। उन्होंने गले में वैजयंती माला धारण की है। पीतांबर के कारण सारे विश्व दश दिशा सारी चमकने लग गई है। तुकाराम महाराज संतुष्ट हो चुके हैं और वो अपने पिता के घर जा रहे हैं। वो इतनी सारी आभा, उनका पीतांबर, भगवान का कुंडल और उनका मुकुट की जो प्रकाश था, सभी के आंखें बंद हो गई उस प्रकाश के कारण। सारे ऐसे एकदम से चमकने के बाद आंखें बंद होती गई। और जैसे ही उन्होंने आंख खोली, सारे निवासियों ने, देहू गांव के जितने भक्त थे उस नांदुर की पेड़ के नीचे जो कीर्तन कर रहे थे, जैसे ही देखा आंखें खोली तो साक्षात नारायण के पास उस गरुड़ के ऊपर बैठकर तुकाराम महाराज निकल चुके हैं। तुकाराम महाराज के पत्नी को उनके बच्चों ने जाके बताया, सबने आंखें खोलकर देखा। जो उनके बच्चे थे अवली को जाके बताया, तुकाराम चले गए, तुकाराम चले गए। वो तो पोड़ी बना रही थी, वो पोड़ी बनाना छोड़कर भागते भागते आई, रोने लगी। मगर उस समय समय बीत चुका था। भगवान के धाम वो वैकुंठ के लिए एयरलाइंस, गरुड़ एयरलाइंस निकल चुकी थी। और उस समय हर जगह एकदम दुख, एकदम शोक, मातम मच गया और सारे भक्त जोर जोर से रोने लगे। और उस समय गंगा जी मावल नाम के जो तुकाराम महाराज जी के एक अन्यतम भक्त थे, उन्होंने जो तुकाराम महाराज जी ने जो लिखा हुआ भजन, जो प्रसिद्ध भजन है, वो उन्होंने गाया। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुमची आमची हेची भेटी, येथून या जन्म तुटी, आता सो द्यावी आज्ञा तुमच्या लागतसे पाया, येता निज धामी कोणी, विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी, राम कृष्ण मुखी बोला, तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला, तुका जातो वैकुंठाला, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी। मैं ये जो अभंग गा रहे हैं, गाने वाले तुकाराम हैं, मगर वो जाने के बाद कहने वाले गंगा जी मावळ कह रहे, आम्ही जातो आमच्या गावा। तुकाराम महाराज कह रहे, मैं हमारे गांव जा रहा हूं, अभी मेरा राम राम लीजिए। तुमची आमची हेची भेटी, अभी यहीं पर भेंट होने वाली है। इसके बाद हमारा जन्म का नाता टूट चुका है। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं आपके सारे चरणों का आश्रय ले रहा हूं, आप सभी भक्तों का। आप एता निज धामी कोणी, अगर आप किसी की इच्छा है, आपको निज धाम आना है, वैकुंठ धाम आना है, तो क्या कीजिए,
विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी। आप भगवान का नाम लीजिए। राम कृष्ण मुखी बोला तुका जातो वैकुंठाला। तुका जातो वैकुंठाला। और राम कृष्ण विठ्ठल का नाम लीजिए और तुकाराम महाराज वैकुंठ जा रहे हैं। और वैकुंठ के लिए वो निकल गए, देखते ही देखते अदृश्य हो गया वो विमान और वैकुंठ धाम में प्रवेश किया। धन्य धन्य देहु गाव पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग। धन्य क्षेत्रवासी लोक ते देवाचे, उच्चारित वाचे नाम घोष। करकटी उभा विश्वाचा जनिता, वामांगी ते माता रखुमा देवी। विघ्नराज द्वारी बहिरव बाहेरी, हनुमंत शेजारी सहित दोघे। तेथे दास तुका करितो कीर्तन, हृदय चरण विठोबाचे। ये धन्य देहु गांव, जहां पर साक्षात देव पांडुरंग वहां पर अपना संसार कर रहे हैं। ये ऐसा तीर्थ क्षेत्र, इस तीर्थ क्षेत्र देहु गांव का नाम देवी देवता भी उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात नारायण वहां पर अपने कटी के ऊपर हाथ रखकर खड़े हैं और उनके वाम अंग पर साक्षात रुक्मिणी खड़ी है। और सामने गरुड़ जी और हनुमान जी उनके सेवा के लिए सदैव रत है। ऐसे देहु गांव में, ऐसे विठल के समक्ष उनका दास तुकाराम कीर्तन कर रहा है और विठल के चरण उनके हृदय में उन्होंने स्थापित किए हैं। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जय। और ये जो आप दर्शन कर रहे, ये दर्शन, ये वही स्थान है नांदुरकी का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे साक्षात तुकाराम महाराज 378 वर्ष पूर्व इसी नांदुर की पेड़ के नीचे से वो वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए, या वैकुंठ गमन स्थान। ये पेड़ आज भी, इस वर्ष भी, इस तुकाराम बीज के दिन जोर जोर से हिलने लगता है, क्योंकि जो पंख हिला रहा था गरुड़, उसके कारण ये हिलने लगता है। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महाभागवत के चरणों में हमारी भक्ति हमारे गुरु महाराज ने लगाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, जूम मंदिर के भी, और आज के बीएसएस कैंप, बीएसएस जो हमारा भक्ति सिद्धांत सभा के भक्तों का भी जो हर शुक्रवार प्रवचन होता है, वो आज हमने कंबाइन कर दिया था इस विशेष तुकाराम महाराज की तिथि के लिए। तो सारे ब्रह्मचारी भक्तों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए हम इस आज के इस तुकाराम महाराज के जीवनी का हम जपा टॉक आज पर इस विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज मैं मराठी भक्तों के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता देख रहा था। जब मराठी में अभंग में बोला था, सारे भक्त उसको रिलेट कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे। देखते हैं कभी और एक बार अवसर मिला तो फिर पुनः मराठी में ऐसे जपा टॉक या कथा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रभुपाद की जय।